कोई संत आए तो उनकी सेवा कैसे करनी है, उनके अनुकूल व्यवस्था कैसे करनी है। कल को अगर वृंदावन का कोई आचार्य परहेज करे, भैया हम तो विदेश नहीं जाएंगे, वहां पता नहीं क्या सा भोजन पानी होगा क्या, तो हम कहेंगे मेलबर्न में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में आपकी भक्तिपत सेवा करेगा। हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि एक संप्रदाय के लोग ही भक्ति पथ में हैं, हरिवंशी भी हैं, हरिदासी भी हैं, गौड़िया भी हैं, रामानंदी भी हैं, रामानुजी भी हैं। हाँ, सब शंकर के आप लोग, कि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और यहां आकर के उनकी वाणी और उनके दर्शन का लाभ सबको मिले। सोचो, ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रजमंडल के जब आएंगे, आकर के यहां पर भक्ति का प्रचार करेंगे, आप सबको दर्शन देंगे। केवल एक कीर्तन से ही हमको भूल गए थे कि हम मेलबर्न में, अभी कीर्तन शुरू हुआ तो हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं बरसाने की कुंज में बैठे हैं और सब रसिक जन आनंद कर रहे हैं। बस एक चीज मिसमैच हो रही है वृंदावन से, वहां 44 है, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है। वहां पसीने छूट रहे हैं और यहाँ पे जो है कपकपी छूट रही है। बस एक चीज में मिसमैच है, बाकी सब तो आप सबको देखो कितने सुंदर, किसी के वैष्णव गौड़िया तिलक है, किसी का वैष्णव वहां से वीडियो के थ्रू या फिर किसी अन्य एक्टिविटीज के द्वारा संकीर्तन की सेवा, कथा की सेवा, घर में पूजा विधि कैसे होती है, सेवा कैसे होती है, हमारे हिंदू कल्चर के संस्कार कैसे हैं, माता पिता के चरण कैसे छुए जाते हैं, क्या लाभ है, कुछ ऐसे उनकी पूरी एक सिलेबस जैसा हम बना रहे हैं। वो यहाँ पर फिर आप लोगों के द्वारा ही उसका, हम तो बस बनाने वाले, चलाना आप लोगों को ही है, हम तो बस निर्देशन करेंगे, आप लोगों को सब पालन करना है। तो समय समय पर वीकेंड्स पे उनकी क्लासेस हुआ करेंगी, कभी मेलबर्न में, कभी सिडनी में, कभी कहीं साल में एक। अब ये सब मेरे विचार हैं, पूरा कितना होगा ये तो भगवान जाने। तो साल भर में एक, जैसे आप लोग टूर पर जाते हैं, कैंप्स पर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, ऐसे एक भक्ति पद भी एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करे, स्पिरिचुअल पिकनिक। हाँ, उसका नाम इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। छाक लीला। कौन सी लीला? आज दधी मीठो मदन गोपाल, ये छाक लीला है। छाक लीला मतलब सब अपने अपने घर से भोजन बना के लाएंगे और वन में जाकर के और ठाकुर जी के स्मरण करके भगवत चर्चा करते हुए प्रसाद पाते हैं, उसको छाक लीला, जैसे ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ करते। तो कभी छाक लीला होगी, कभी कैंप्स होंगे, कभी टूर्स होंगे। ये सब अभी योजनाएं मेरे मन में हैं, बस मेरे को देखना था कि कितने लोगों का रुझान बनेगा, और रुझान सामने है। आप सब लोग इतनी संख्या में आए हैं तो निश्चित है अब इसका प्रारंभ होगा और बड़े आनंद के साथ होगा। तो 3 दिन का ये सत्र है मेलबर्न में, आज कल और परसों। 3 दिन हम लोग किसी भगवत भाव ब्रज लीलाओं के सुंदर चरित्र सुनेंगे। आप लोगों के मन में कई सारी क्वेरीज हो सकती हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसलिए हम अपनी कथा में वो तो नहीं करते कि आपको माइक दें, आप वहां से पूछो हम यहां से बताएं। उसमें तो फिर क्या होता है कि कई बार लोग टीवी में आने के लिए पकड़ते हैं माइक, इसलिए हम बिगाड़ना नहीं चाहते आपको। तो उसका दूसरा उत्तर ये होगा, दूसरा प्रावधान ये है कि आप लोग लिख करके जो भी आपके प्रश्न हो हमारे आने से पहले व्यास मंच पे दे दीजिए, मैं आकर के आपके प्रश्न पढ़ लूंगा। जिनके प्रश्न में ऐसा भाव लगेगा कि आप सबका कल्याण और मेरा कल्याण छिपा है, उसका उत्तर हम देंगे, जो सार्वजनिक रूप से देने वाला होगा। आप लोग इतना ध्यान रखना कि कोई पर्सनल या फिर सांसारी भाव उसमें ना हो, जितना हो सके ये विचार कीजिएगा ऐसा कोई प्रश्न हो जिससे सबकी समस्या हल हो, ऐसे प्रश्न आप पूछ सकते हो इन 3 दिनों में। परसों यानी कि विश्राम दिवस कथा में प्यारे गिरधर लाल जी भी आएंगे, क्योंकि वो आए हैं। अब जहां हम रुके हैं वहां अगर इतनी संख्या में लोग आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लाल जी ही यहाँ आ जाएंगे। आप सब दर्शन कर लीजिएगा, खूब प्रेम से उनको लाड़ लड़ाइएगा। परसों
कुछ उत्सव करेंगे, उसकी एक आप सब लोग पोशाक अच्छी अच्छी धारण करके आना है। जैसे होली दिवाली पे तैयार होते हो, ऐसे ही सब माताएं बहनें तो गोपी बन आए, और हमारे भाई लोग सब। डे कौन सा है? अच्छा, मंडे है क्या? परसों है? वाह, श्रावण का सोमवार है। तो चलो हरिहर मिलन उत्सव करेंगे परसों, और आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया वैष्णवी पोशाक में आना। अपने लगना चाहिए कि हाँ कहीं उत्सव में जाए। शादी की तरह तैयार मत हो के आना, शेरवानी पहने आए, हाँ ऐसा नहीं। नहीं, ये बात हम इसलिए बोल रहे, विदेश में लोग बेचारे थोड़े कपड़े कम ही होते हैं, उन पे पैंट शर्ट ज्यादा होते हैं, कल्चर कपड़े थोड़े कम होते हैं बेचारे। उन्हीं कोई शादी में पहन जाते हैं, उन्हीं कोई मुंडन में पहन जाते हैं, उन्हीं कोई नामकरण में पहन जाते हैं। तो ऐसे नहीं, बढ़िया धोती वोती पहन के अच्छा कुछ बन के थोड़ा चंदन वंदन लगा करके आइएगा, और उस दिन फिर मधुर कोई ठाकुर जी का उत्सव करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। तो बहुत बड़े थके आए हम। वृंदावन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरा हुआ, हमने जीवन में पहली बार गुरु दीक्षा देनी प्रारंभ की, और वो दीक्षा का क्रम ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। जो जो वैष्णव, क्योंकि हमारे राम जी बता रहे थे बहुत सारे लोगों का भाव है दीक्षा ग्रहण करने का, तो वो भी परसों ही हम सुबह के सत्र में करेंगे। उसकी जानकारी आप लोग भक्ति पथ के जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं उनसे ले लीजिएगा। अभी इन्हीं को ही नहीं पता होगी, मैंने अचानक बोल दिया है, तो आप लोग इनसे जानकारी ले लेना कैसे कैसे क्या क्रम है। और जिनकी दीक्षा हो चुकी है पहले आचार्यों से, वो दीक्षा मत लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं हमारे गुरुजी तो पुराने हो गए, ये नए हैं, इनसे ले लो। ऐसा नहीं। देखो बंधुओं, आज वैसे तो संबंध एक बार होता है, फिर तोड़ा नहीं जाता। माता पिता एक बार होते हैं, पति पत्नी एक बार होते हैं, बच्चे पिता एक बार होते हैं, ऐसे ही गुरु भी एक ही बार आते हैं जीवन में, उनको बदला नहीं जाता। वो बात अलग होगी। आजकल सब में बदलने का ट्रेंड आ गया है, विवाह बदलने का ट्रेंड आ गया है, माता पिता बदलने का ट्रेंड आ गया है, सब गुरु बदलने का ट्रेंड भी कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना। जिनकी दीक्षा नहीं हुई है और उनके मन में प्रगाढ़ इच्छा है, और मैं सब जगह कहता हूं प्रभाव बिल्कुल मत देखना कि ये बढ़िया है इनसे ले लो, नहीं। जब मन बुद्धि कहने लगे कि नहीं, इनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, यही हमारी जीवन नैया पार करेंगे, इन्हीं के भावों से ही हमको कृष्ण प्रिय लगते हैं, तो ही दीक्षा लेनी। तो दीक्षा का क्रम परसों होगा सुबह, और फिर कथा, और कथा में उत्सव, और फिर हम करके जाएंगे कौन सी जगह? तस्मानिया। क्या? हाँ, तस्मानिया। फिर क्रम चलता रहेगा। अगली साल हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि बाकी की ऑस्ट्रेलिया की सिटीज में केवल घूमने जाएंगे, कथा केवल 2 बड़ी जगह ही करेंगे, और वो 7-7 दिन की कर देंगे। एक तो मेलबर्न में, और दूसरी सिडनी में। बाकी जगह केवल हम ऊधम मचाने जाएंगे। आपके शहर में और कुछ है नहीं, आपके देश में सही बताएं तो केवल ऊधम ही है। हम पिछली बार जब आए थे ना, तब हमने मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम किए थे, तो कल बस देखने आए थे कि यहाँ के लोग हैं कैसे, तभी इस साल का योजना बनाई। तो तब मैंने एक बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में और विदेश में अगर बहुत बड़ा फर्क देखना हो तो क्या है? कहां कहां से आवाज आ रही है? ये छोटे छोटे बाल गोपाल है, जय हो। अपनी अटेंडेंस जैसे आप राधे राधे बोल के लगा रहे हो, ये ऐसे ही लगा रहे हैं कि हम भी प्रेजेंट हैं। तो भारत में और विदेश में सबसे बड़ा फर्क क्या है? विदेश में भोग बहुत सरल है। भोग समझते हैं? आंखों को जो व्यसन चाहिए यहां बहुत आराम से मिल जाएगा, कानों को जो व्यसन चाहिए वो यहां आराम से मिल जाएगा, जीभ को जो व्यसन चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। आपकी इंद्रियों को जो कुछ भी सुख चाहिए, जिससे पढ़कर के आप संसार, घोर संसार, यहां पर भोग बहुत सरल है।
और भारत में भजन बहुत सरल है। भारत में आपको हर तीसरी गली में एक महात्मा मिल जाएंगे, कुछ किलोमीटर कुछ घंटों के सफर के बाद धाम मिल जाएगा, कुछ देर के सफर के बाद नदियां मिल जाएंगी, तीर्थ मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। वहां पर भजन बहुत सरल है, वहां भक्ति बहुत सरल है, और इन देशों में भोग बहुत सरल है। इसीलिए भारत श्रेष्ठ है। यहाँ की सड़कें साफ होंगी, यहाँ का मौसम अच्छा होगा, यहाँ पर नियम अच्छे होंगे, यहाँ का कल्चर वगैरह मतलब कल्चर तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। भारत में भले ही सड़कें साफ ना हो, भारत में भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना हो, पर भारत में मन का निर्माण बहुत अच्छा हो सकता है। तन का निर्माण यहां अच्छा हो जाएगा, पर मन का निर्माण तो भारत में ही हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए आप लोग जो है ना, ऐसी स्थिति में हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हाँ, क्योंकि आप कभी भी भोग में गिर सकते हो, ऐसे देशों में रहने वाले लोग। आप कितना भी प्रयास कर लो कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, पहले दिन से आया व्यक्ति और आज तक कितने भी साल रह लो, हो ही नहीं सकता कि उसका वो परहेज निभ गया हो, टूट ही जा। अच्छा, आपका निभा, इनके लिए ताली बजा दो। लेकिन ये भी तो आश्चर्य की बात है कि 1000 में 1-2 के हाथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब मेरी बात सही है, मेरे लिए बजाओ चलो ताली। इन स्थानों पर अब देखो, ये आपकी बात है कि आप माने बैठे हो, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं है, क्योंकि यहां सामग्रियां शुद्ध नहीं है। हम खुद भी, बुरा नहीं मानिएगा, जब यहां से वापस जाते हैं ना, तो जनेऊ बदलते हैं, ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं, और कई महापुरुष तो पंचगव्य का पान करते हैं, परम शुद्धि करते हैं, तब जाकर। अब कुछ नहीं भी करो तो यहाँ की वायु जो बह रही है, उस वायु में गौ मांस की दुर्गंध है। उस वायु, ये ताली बजाने वाली बात नहीं, रुको। ये भी सिखाना पड़ेगा आप लोग किस बात में ताली बजानी है। तो कहीं ना कहीं उसका स्पर्श जब तन को होता है तो थोड़ा तो है ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब वृंदावन से कोई ना कोई आता रहेगा, और इस भूमि पर रहने वाले हमारे ठाकुर जी के रसिकों को पावन करता रहेगा, पवित्र करता रहेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होना। आज थोड़ा विलंब हो गया है, प्रथम दिन है, और ब्रजवासी आवे नियम नहीं तोड़े तो फिर काय बात को ब्रजवासी। तो ये तो आते ही हमने अपने नियम का पालन किया है। तो मैं विचार कर रहा था कि किस विषय को लेकर के हम कथा का प्रारंभ करें। तो मन में एक बहुत सुंदर लीला, एक चरित्र है भागवत में, स्तुति है, 4 श्लोकों की स्तुति है। तो मन में भाव था कि इन 4 श्लोकों पर ही 3 दिन मेलबर्न पे चर्चा करेंगे। एक भक्त हैं वृत्रासुर, भक्त वृत्रासुर, बड़े अच्छे। अब उनका नाम क्या है? वृत्रासुर। हैं वो असुर, लेकिन उन्होंने भगवान की ऐसी स्तुति गाई कि ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ गया। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। मेरी बड़ी प्रिय स्तुति है। अगर मेरा मन लग गया ना, तो हो सकता है एक ही श्लोक पे 3 दिन हो जाए, लेकिन बस प्रयास करूंगा 4 पूरे करके जाऊं। अब आप लोग ताली कम बजाना, हाँ, सुनना ज्यादा, और मन बुद्धि चित्त सबको एकाग्र करके बैठिएगा। वृत्रासुर की ये 4 स्तुतियां, 4 श्लोक, यदि ये सही तरीके से जो इच्छाएं यहां प्रकट की गई ठाकुर जी के चरणों में, अगर ये आपके चित्त में प्रकट हो गई ना, हमारी बात को सत्य मान लीजिएगा, अपनी जीवित अवस्था में आप भगवत दर्शन निश्चित कर लोगे, अगर ये 4 भाव आपके चित्त में प्रकट हो गए तो, वृत्रासुर के। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। मन का रंजन तो हम करेंगे कीर्तन गा के, भजन गा के, लीला, लेकिन मन का मंथन होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा।
ये बहुत अच्छा प्रसंग हमको मिल गया है यहां बोलने के लिए। क्या कहते हैं वृत्रासुर कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय कि न नाकपीष्टं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्ष अजात पक्ष इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्नाः मनोरविन्दाक्षिद्रदीक्षते ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययामात्मजदारगे सासक्तचित्त स्वमननाथ भूया। वृत्रासुर इन्होंने 4 श्लोक गाए केवल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई 1 लाख नाम जप नहीं किया, 1000 वर्ष तक तपस्या नहीं की, कोई गंगा में करोड़ों डुबकियां नहीं लगाई, कोई 1.25 करोड़ होम यज्ञ नहीं किया, हिमालय पर जाकर के पेड़ से उल्टे लटक करके भजन नहीं किया। केवल अपने जीवन में 4 भाव प्रस्तुत किए और चौथा भाव आधा नहीं हुआ कि ठाकुर जी प्रकट हो गए सामने। एक बात लिख लीजिएगा कि भगवत प्राप्ति के लिए बहुत संख्या आवश्यक नहीं है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवत दर्शन के लिए संख्या आवश्यक नहीं है। हम कितने घंटे, कितना नाम, कितनी पूजा, कितनी नियम, कितनी एकादशी, कितने, ये हम संख्याओं में भरे रहते हैं हमेशा। आप कितनी माला करते हो? 16 माला से पहले तो हम पानी नहीं पीते। आपका नियम क्या है? बोले सुबह उठते ही हम तो कम से कम नहीं तो भगवान का इतना स्मरण करते हैं, इतना ये करते हैं, तिलक स्वरूप धार। संख्या जब आने लगती है ना भजन में, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान भी आता है। संख्या नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्वांटिटी 10,000 हो तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें डिफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन क्वांटिटी केवल 10 हो तो 10 की 10 क्वालिटी युक्त होंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने भजन में, अपने भक्ति में, अपनी गुरु आज्ञा में, अपनी निष्ठा में क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। हम कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं करते, मैं अपनी बात बता रहा हूं। केवल अपने लाल जी की सेवा करते हैं और भाव से करते हैं, प्रेम से करते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त तिलक धारण करते हैं, नाम जप करते हैं, थोड़ा बस। बाकी चित्त का मार्जन करते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, बहुत मतलब ज्यादा बर्डन नहीं लेते हैं, बहुत क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं।
लेकिन कई लोग केवल क्वांटिटी पर रहते हैं कि हमें ये करना ही करना है, इतने करने ही करने हैं, ये ऐसा आवश्यक नहीं। वृत्रासुर नाम में ही असुर है, वो भक्त नहीं है। अच्छा एक बात तो मैं आप में से हिंदी सबको समझ में आती है ना? अच्छे से हाँ बोल दो, सबको आती है ना? मैंने की कहीं मैं 2 घंटा से बोले ही जा रहा हूं किसी को, वैसे तो पता चल जाता क्योंकि आपके मुखाकृति बता देती, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलना हमको आता है, ऐसा नहीं सुनना कि हमको आती नहीं है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर भैया अंग्रेजी में भाव नहीं है और हम भाव से कथा करते हैं। वही बात है, क्वालिटी। अंग्रेजी में क्वालिटी नहीं है। अब वृंदावन में श्री कृष्ण चित्त का हरण करते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको अंग्रेजी में बोलो कितना विचित्र लगेगा, वो भाव ही नहीं प्रकट होगा। तो इसलिए अब ये विदेश में हम पहले ही कह देते हैं, भाई देखो भले ट्रांसलेटर बैठा लेना पास में, बाद में व्यास मंच के बाद मुझसे अंग्रेजी में सुन लेना, लेकिन मंच पे तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा। इसलिए यहां आप लोग ध्यान से सुनना। केवल 4 श्लोक और भगवान प्रसन्न हो गए। उत्सुकता, भगवत मिलन में उत्सुकता बहुत सहायक होती है। उत्सुकता। तो वृत्रासुर कौन है, इनकी पूरी कथा हम थोड़ी से में सुना देते हैं, बहुत बड़ी है क्योंकि कथा। क्या हुआ था कि एक बार देवताओं के गुरु थे, उनका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? तो विश्वरूप देवताओं के गुरु जी थे और विश्वरूप देवताओं के गुरु भी थे, लेकिन दैत्यों के भांजे लगते थे। समझ में आई बात? राक्षसों के ये भांजे थे, लेकिन देवताओं के ये गुरु थे। तो अपने मामा जी से थोड़ा तो स्नेह रहता है भांजों का, तो कहीं ना कहीं देवताओं का ये लोग यजन करते थे, देवता सब इनको प्रणाम करते थे, हमारे गुरुजी हैं विश्वरूप। लेकिन कभी कभी मामा जी कहते थे, अरे भांजे राजा तुम हमारे शत्रुओं के गुरु हो, थोड़ा थोड़ा हम पे भी ध्यान रखा करो। तो विश्वरूप थोड़ा मामाओं के मोह में आ गए, तो कभी कभी यज्ञ जब करते थे तो देवताओं का बल तो बढ़ाते ही थे, लेकिन बीच बीच में दैत्यों का भी बल बढ़ाते थे, हमारे मामा हैं। इंद्र को यह बात पता चल गई कि हमारे गुरुजी शिष्य द्रोह कर रहे हैं। तो इंद्र ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, गुरु का वध ही कर दिया। अभी अभी गुरु पूर्णिमा निकल करके गई है बंधुओं। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता। अगर आप शरीर को गुरु मानते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, संसार में कोई भी प्योर नहीं होता। कल को उनसे कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, आपके मन को क्षोभ हो जाएगा, अरे हमारे गुरुजी ने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि आपने शरीर को गुरु माना था। अगर आप उनके स्वरूप को गुरु मानोगे तो स्वरूप एक ना एक दिन तो बिगड़ता है। स्वरूप को गुरु नहीं, शरीर को गुरु नहीं, विचारों को गुरु मानो। फिर शरीर चाहे जो कर ले, स्वरूप चाहे जैसा हो जाए, आपकी गुरु निष्ठा कभी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए शरीर को गुरु नहीं मानिएगा, व्यक्ति को गुरु नहीं मानिएगा। इसलिए हमारे सिख भाइयों का हमको बहुत अच्छा लगता है, वे वाणी को गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ, ग्रंथ ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। अब शब्द जब गुरु हो गया तो उनकी कोई आकृति नहीं, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई विकार नहीं। आकार है तो विकार होगा, तो शब्द ही गुरु है। तो इंद्र ने अपने गुरुदेव का वध कर दिया। कथा बहुत बड़ी है, हम बहुत सीधे से सुना रहे हैं क्योंकि हमको स्तुति पर ज्यादा बोलना है। तो देवता गुरु विहीन हो गए। तो विश्वरूप के जो पिताजी थे वो भी देवता थे, माता जी दैत्या थी, इसीलिए वो दैत्यों के भांजे लगते थे। तो विश्वरूप के पिताजी
उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, अब मैं यज्ञ से ऐसा पुत्र प्रकट करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उन्होंने यज्ञ से पुत्र प्रकट किया, लेकिन एक श्लोक में गलती होने की वजह से पुत्र को इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसका नाम था वृत्रासुर। विशाल विकराल स्वरूप, देखते ही देवता घबरा गए। यज्ञ से प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, कितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े उसके ऊपर, लेकिन वो सबको नष्ट करने लगा। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन किसी ने भी देवताओं की सहायता नहीं की। तब देवता दौड़े दौड़े दधीच मुनि के पास गए, और दधीच मुनि ने कहा मेरी हड्डियों से अस्त्र बनेगा, उसी से ही इसका वध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तब दधीच मुनि की हड्डियों से उन्होंने अस्त्र बनाया, और इंद्र सब देवताओं को अस्त्र देकर के वृत्रासुर से लड़ने के लिए गया। वृत्रासुर ने जैसे ही अस्त्रों को देखा, तो अस्त्र देखते ही वृत्रासुर बोला मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मरूंगा, क्योंकि इन अस्त्रों से मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन वृत्रासुर कहता है कि मेरी मृत्यु तो होगी, लेकिन इंद्र, मैं ऐसी मृत्यु को प्राप्त करूंगा कि तुम भी तरस जाओगे उस मृत्यु के लिए। इंद्र बोले कैसे, अस्त्र से मरोगे तो इस मृत्यु के लिए मैं क्यों तरसूंगा? बोले नहीं, मृत्यु से पहले जो मैं करूंगा उसके लिए तुम तरस जाओगे, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे वो। बोले क्या करो? बोले मैं ठाकुर जी को प्रसन्न करके प्रकट करूंगा, उनका दर्शन करके अपने प्राण त्यागूंगा। और तब वृत्रासुर ने ये 4 श्लोक गाए। कहां पर? रणभूमि में। उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, और उस समय वो भगवान का भजन करता है। बंधुओं, विपरीत अवस्था में भगवत स्मरण नहीं होता। आज एकादशी का व्रत क्यों नहीं किया? मैं एक बात बता रहा हूं, क्या बताएं, आज ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे सुबह सुबह ऐसे नहीं रख पाए व्रत। आज क्यों कर लिया? बोल आज सब बढ़िया था, आज सब ठीक था। मतलब अनुकूलता होती है तो ही हमसे भजन होता है। जैसे ही विपरीतता आती है हम भजन भी त्याग देते हैं, हम नियम भी तोड़ देते हैं। लेकिन कितनी भी विपरीतता आ जाए और आपका नियम ना टूटे, तब समझे कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। वृत्रासुर, सामने असुर खड़ा है और यहां देवता सब अपने अस्त्र शस्त्र लेके मारने के लिए खड़े हैं। वृत्रासुर कह रहा मुझे थोड़ा समय मिलेगा। बोले क्या? मैं ठाकुर जी की स्तुति गाना चाहता हूं। इंद्र ने कहा गाओ। और वृत्रासुर ने ऐसे शब्द गाए, देखो मैं एक बात कहता हूं कि हमारे भारत में पानी पूरी मिलती है, खाइए कभी? आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलती है? खिलाना हमको एक दिन। इतने लोग मत लाना, कोई एक ही लाना। सुनो सुनो, तो पानी पूरी हमारे भारत में अगर आप बाहर रोड स्ट्रीट फूड में खाओगे तो कितने की मिलती है? 5 रुपए 10 रुपए में कम से कम 10-12 पीस पानी पूरी खा लोगे। लेकिन वही पानी पूरी अगर होटल में जाकर ऑर्डर करोगे तो 500 रुपए 1000 रुपए की आती है। होटल में और स्ट्रीट फूड में इतने पैसे का अंतर क्यों हो जाता है? जबकि स्ट्रीट फूड का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है, होटल का इतना बढ़िया नहीं होता। फिर भी वो इतना महंगा क्यों? प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। जो समोसा 10 रुपए का बाहर मिलता है वही 5 स्टार होटल में 500 रुपए का मिलता है। उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। ठीक वैसे ही आप भजन तो करते हैं, आप सेवा तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी उससे रीझते हैं जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो। सुबह उठना है, 4 बजे उठ करके ठाकुर जी को उठाना है, जल से स्नान कराना है, पोशाक पहनानी है, आरती करनी है, पराठे बना करके भोग लगा देना है, भोग लगा करके फिर ठाकुर जी के सामने कुछ पाठ करके अपने ऑफिस चले जाना। ऑफिस से फिर बीच में लंच के लिए घर आ गए, तब भी ठाकुर जी को कुछ बना के पवा दिया, फिर ऑफिस चले गए, फिर शाम को आ गए, रात में आके ठाकुर जी को शयन करा दिया, पोशाक पहना के। अब रोज यही चल रहा है, इसमें कुछ नया तो नहीं है ना।
ठाकुर जी भी फिर वैसे ही रहते हैं, बोले डेली का सब वही नियम है, इसका वही करेगा, कुछ नया तो करना नहीं है इसको। लेकिन जो हर दिन कुछ नवीनता प्रकट करता है, हर दिन कुछ अपनी प्रस्तुतिकरण में नवीनता लाता है, ठाकुर जी भी रात में ये सोच के, हे श्री जी पता ना सवेरे कहा करेगो, कल तो कछु नयो होगो या की सेवा में, कल तो कछु नयो प्रस्तुत करेगो। तो ठाकुर जी भी विचार करने लगे। हमारे राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आपने वृंदावन में? श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंगला दर्शन इतना अच्छा होता है। ठाकुर जी छद्म वेश में आते हैं। रात्रि जब आप शयन के दर्शन करने जाओगे पूरे श्रृंगार में होंगे, लेकिन सुबह जब आप मंगला दर्शन करोगे तो वो सरप्राइज होता है कि आज पता नहीं कौन से रूप में होंगे। उसके पीछे कारण क्या है? बोले रात में लाला रूप बदल के श्री जी से मिलवे गए हैं और सवेरे सवेरे सहचरी ने आकर के वही रूप में दर्शन किए। तो कभी ठाकुर जी भोले बाबा बने हुए हैं, कभी ठाकुर जी सौल ओढ़े हुए हैं, कभी ठाकुर जी जोगी बन के गए, कभी ठाकुर जी महात्मा बन के गए, कभी ठाकुर जी सखी बन के गए। तो सुबह की मंगला, अब वहां पे भेद है कि नंद महल के लाला हैं, परंतु सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी नंद महल में नहीं है। जब आप मंगला कर रहे हो तब ठाकुर जी निकुंज में हैं। तो बड़ी अंतरंग बात है। उस समय ठाकुर जी कहां हैं? निकुंज में हैं। तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है। सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसे यशोदा मैया सोती हैं, सोई चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं और वहां पे सब सखियां श्री जी श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे बाद से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं। ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला भोर है गई, चल उठ जा। लाला कैसे बताए, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहां ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता यह आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो, ठाकुर जी आज जैसे कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो और फिर विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहां जाएंगे ठाकुर जी। अच्छा, और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह